तो गुरु ये है बनारस, दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक, जो मशहूर है अपने पुराने इतिहासों के लिए, अपने घाटों के लिए, माँ गंगा के लिए, काशी विश्वनाथ जी के लिए और हाँ, अपने बड़ बोलेपन के लिए भी। बनारस को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ चलते हैं। और यह भी कहा जाता है गुरु कि बनारस आप तब तक नहीं जा सकते जब तक महादेव की कृपा ना हो। शायद बात सही ही थी, क्योंकि कोशिश तो हम भी बहुत टाइम से कर रहे थे, पर महादेव का बुलावा ही नहीं था। 2025 से प्लानिंग करते करते हम भी लगभग हार मान चुके थे। पर कहते हैं ना गुरु, जब बुलावा आता है आप तभी जा पाते हो। और फिर महादेव की कृपा हुई। 4 जनवरी 2026 हम निकल पड़े बनारस की तरफ। चल के गोदलिया के पनवा खियाए दा, ए राजा हम के बनारस घुमाए दा। तो भैया बनारस तो हम पहुंचे चुके थे। अब बारी थी बनारस की सबसे मशहूर दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने की। तो चलिए आपको दिखाते हैं बनारस की सबसे मशहूर गंगा आरती। शिव शंकर पार्वती रमणा। तो भैया ये रहल हमारी जिंदगी के सबसे पहला गंगा आरती। पर बनारस का सफर अभी खत्म कहाँ हुआ था गुरु। अब बारी थी उस जगह की जिसके लिए हम खास तौर पर बनारस आए थे, जिसका 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने पूर्ण निर्माण करवाया था। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो चलिए आपको भी अपने साथ साथ महादेव जी के दर्शन करवाएं। तो भैया आज है हमारे बनारस घूमने का दूसरा दिन, और इस दिन की शुरुआत होती है हमारे सबसे प्रसिद्ध 80 घाट से। अब बनारस आए हो और बोट से माँ गंगा के साथ बहते बहते पूरे 84 घाटों को नहीं देखा तो क्या बनारस देखा। हम लोग हैं बनारस के 80 घाट पर। नाउ आई एम बोटिंग करेंगे। तो भैया इसी के साथ हम भी निकल पड़ते हैं बनारस के 84 घाटों को देखने। और गुरु ये बात जान लो, यहाँ हर एक घाटों का अपना एक महत्व है, एक इतिहास है। यूं ही नहीं, इसे घाटों का शहर कहते हैं। शांत बैठकर यूं घाटों को निहारना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है गुरु। आप आते भले ही खाली हाथ हो, पर लेकर बहुत कुछ जाते हो।
यूं ही माँ गंगा के साथ बहते बहते अपने ख्यालों में खोया हुआ था मैं। तभी पीछे से नाव वाले भैया की आवाज़ आती है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है महाशमशान, जहाँ दिन रात आपको चिता जलते हुए दिख जाएंगी, जहाँ लोग अपनी जिंदगी और मृत्यु के इस साइकिल से मुक्त हो जाते हैं, जिससे खुद महादेव का आशीर्वाद हो। वही तो है दी मणिकर्णिका घाट। अब सुना तो बहुत था, बस देख पहली बार रहे थे, तो चल पड़े हम भी इस घाट को पास से देखने। मणिकर्णिका घाट पे चलते चलते मेरी नजर पड़ती है उन सूखी लकड़ियों पे। तभी मन में एक ख्याल आता है कि शायद हर एक लकड़ी पे उस इंसान का नाम लिखा होगा। मरने के बाद भी कितना लकड़ी लगेगा ये भी तोल के दिया जाता है। लगातार इन जलती चिताओं को देखकर बहुत उलझन थी मन में। तभी महाभारत में वो सीन याद आता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आत्मा तो बस है पार, वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा। हम चले तो 80 से थे जिंदगी को देखने, और मणिकर्णिका तक आकर समझ गए यहाँ सब खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। बनारस जीना भी सिखाता है और छोड़ना भी। हर हर महादेव।